बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 किसी से बाइक नहीं चल बोलिए मैडम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमारी खुशनसीबी है कि रणजीत सिंह हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षताई में सम्राट चौधरी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज उनका सारण जिला की धरती पर आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम 100-150 महिलाएं यहाँ पर उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों को ये मौका दिया गया है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं पूजा शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सारण। 303 का रिकॉर्ड है, इसको तोड़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है साथियों। और 24 के बाद 25, क्योंकि हम लोगों के साथियों का चुनाव होगा। बिहार को विकास की ओर ले जाने का चिंता करना होगा, बिहार में बदलाव की चिंता करना होगा, बिहार में सुशासन स्थापित करना है, बिहार एक विकसित राज्य बनाना है। लोग चिंता करते थे जब मुंबई और दिल्ली जाते तो वहां बदलाव देखते थे, कहते थे 3000 किलोमीटर दूर, दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब बदलाव यहां लाना है। हम लोग एक सरकारी हॉस्पिटल खोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। दूसरे प्रदेशों को देखिए साथी, वो इतना आगे जा चुका। मेडिकल फैसिलिटी हमको कितनी बढ़ानी होगी, हम बहुत पीछे हैं। दुनिया के इंडेक्स में जब आइएगा तो मेडिकल फैसिलिटी में इतना पीछे हम हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आप सोचिए कि मेडिकल सीट जहां 70,000 मात्र हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का काम किया। इसलिए साथियों को चिंता करनी होगी, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में भाजपा की सरकार 25 में बनाना है। आप तमाम लोग भूल जाइए, अगला साल तक 2 साल सोना नहीं है और ना बैठने देंगे। ये भी आग्रह करने आए हमारे सांसद विधायक सभी लोग तो लगेंगे ही हम, लेकिन एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करने आए कि अब आपके सम्मान की बात है। और अब वो दिन बनाइए जब कोई जुलूस निकलता है, कोई दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जी का जुलूस निकलता है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ता था। अब वो स्थिति को खत्म करना है साथी। अब भारत माता की, भारत माता की। आज इस छपरा की पावन धरती पर आदरणीय माँ अम्मा भवानी की धरती पर, भगवान गौतम ऋषि के भूमि पर, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि पर, जयप्रकाश नारायण जी के भूमि पर, स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के ऐतिहासिक भूमि पर आज छपरा की इस पावन धरती पर 9 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत जी, हम लोगों के बड़े भाई, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजू प्रताप रूडी जी। हम लोग आपको बूढ़े नहीं मान रहे हैं, उतना कंफर्म हुई। और हम लोग साथ में विधायक हुए आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो अभी माननीय सांसद हैं। हम लोगों के अग्रज और लंबे समय से, हम लोग छोटे थे
तब से महाचंद्र बाबू को हम लोग सदन में देख रहे थे और लंबे समय तक साथ में, बाद में मंत्री भी साथ में हुए। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय महाचंद्र राव, इस जिले के तरैया के माननीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक जनक सिंह जी, माननीय विधायक अमनौर कृष्ण कुमार मंटू जी, माननीय पूर्व विधायक और पार्टी की महामंत्री आदरणीय बेबी कुमारी जी, जिले के प्रभारी और राष्ट्रीय नेता आदरणीय जगन्नाथ ठाकुर जी, पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय विनय बाबू, ज्ञानचंद मांझी जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम दयालु शर्मा जी, अशोक सिंह जी, वेद प्रकाश उपाध्याय जी, बंशीधर तिवारी जी और इस मंच पर उपस्थित छपरा की महापौर श्रीमती राखी गुप्ता जी, श्रीमती प्रियंका सिंह जी जो जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं, शत्रुघ्न भगत जी, धर्मेंद्र सिंह जी, तारा देवी जी, मनोज कुशवाहा जी, राजेश रोशन जी, गुड्डी चौधरी जी, निरंजन शर्मा जी और कई माननीय साथी जो इस मंच के ऊपर और नीचे उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आने का हमें मौका दिया और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत और जो हमारा महासंपर्क अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में आज आने का मौका मिला है। साथियों, राजनीतिक बातें तो मैं करूंगा ही, लेकिन हम अभी 7-8 कार्यक्रम हम लोगों को करना है साथियों इस पूरे सभी लोकसभा में, चाहे वो विशाल जनसभा करना हो, विकास तीर्थ जो हमने काम किया है उसकी चर्चा करना हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जनसंघ के नेता हैं, उनको भी जोड़ना है, उनके साथ जाना है, उनसे मिलना है, उनको सम्मानित करना है। संयुक्त मोर्चा जो हमारे जितने सातों जो मोर्चे हैं, इसको विधानसभा स्तर पर हम लोगों को एक सम्मेलन बुलाना है। जो हमारी कार्य समिति है मोर्चों की, नीचे में जो शक्ति केंद्र पर उनके कार्यकर्ता हैं, वो तमाम विधानसभा में एक कार्यक्रम के माध्यम से इसको जोड़ना है। और हमने जो अभी रूबी जी बता रहे थे कि जो गैस कनेक्शन दिया गया, वैसे तो कोई हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो नरेंद्र मोदी जी के लाभ से उनको लाभान्वित करने का काम नहीं किया है। जैसे कोरोना का टीका, गैस कनेक्शन और 80 करोड़, मतलब दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी साथियों। आप भी गूगल के माध्यम से दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया में कोई सरकार नहीं है जिसने 80 करोड़ लोगों को सीधे भोजन दिया होगा, कोई सरकार नहीं। ये इकलौती सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। 40 करोड़ से 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज का गारंटी तैयार किया, वो किसी एक ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस देश में जिसने इस पूरी व्यवस्था को काम किया था, लाभार्थी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। 220 करोड़ लोगों को टीका लगा, क्योंकि कई लोगों को डबल डोज लगे। 140 करोड़ आबादी है और 220 करोड़ लोगों को डोज पड़ा। इसका मतलब है कि 100 करोड़ से ऊपर तो गारंटी 120 करोड़ को भारत सरकार के सहयोग से डोज पड़ा। इसलिए इस पर भी चीजों को करना है।
योग दिवस पर आप कार्यक्रम करते रहे और 25 तारीख को हम लोगों के स्वर्गीय नेता आदरणीय जेपी ने जो सपना देखा था, सर्वे जयप्रकाश नारायण ने, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, उसी कांग्रेस मुक्त को कौन समाप्त कर रहा है? उनके जो छोटे छोटे पार्टी जो दल हैं, वो लोग जो जेपी के अनुयायी थे और जेपी को तिजरांजलि देकर फिर से कांग्रेस की गोद में बैठ गए। उन लोगों के खिलाफ 25 तारीख को कार्यक्रम करना है। उसके बाद 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमको एकदम अभियान चलाना है साथियों। हमको क्या करना चाहिए? घर घर तक अभियान चलाना है। लेकिन साथियों ये भी सोचना पड़ेगा कि हम दूसरे को कंधे पर बैठाकर, यहाँ रूडी जी बैठे हैं, 90 के दशक में पहली बार यदि लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो वो भाजपा के 39 विधायक थे जिन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को बनाया। इधर करके 5 बार नीतीश कुमार जी को कंधे पर बैठाकर पहुंचाया। ठीक है, रूडी जी के एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। वैसे तो सब बात उन्होंने सही कहा है, लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि दूसरे को कंधे पर बैठाकर हम गद्दी तक पहुंचाए। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है साथियों कि भाजपा का कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं। हम दूसरे के लिए क्यों काम करें? दूसरे का समय समाप्त, दूसरे के पीछे नहीं चल रहा है, हमको अपने पीछे चलना है। हमारा नेतृत्व होगा और भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट लोग कार्यकर्ता साथी जान लीजिए, आप जितने मंडल अध्यक्ष हो ना, जितना रंजीत जी आपसे काम कराते हैं और पहले भी अध्यक्ष जी रामदयाल जी आपसे काम कराते होंगे, जो मंडल अध्यक्ष होंगे, उतना भी काम लेकर बिहार की गद्दी पर पहुंचोगे, वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। इतना जरूर मैं बताना चाहता हूं। ये मंडल अध्यक्ष हमारे कितना सफिशिएंट है, क्योंकि अब बिहार में क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। बिहार की स्थिति है कि बिहार के मुख्यमंत्री, गजनी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा साथियों, गजनी फिल्म में हीरो जो है उसका याददाश्त बीच में खत्म हो जाता है। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री की वही हाल है। दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। अब बताइए, जो आदमी पढ़कर बोल रहा हो वो आदमी कहता है प्रधानमंत्री, ये तो गजनी वाला हाल हो गया। इनका नाम हमने किया है मेमोरी लॉस सीएम, मतलब इनको मेमोरी ही नहीं आता है, हम क्या बोल रहे हैं। तो बिहार की राजनीति अब थक चुकी है। ठीक है, 33 वर्षों से दो ही व्यक्ति को बिहार की जनता ने, और अब तो अनोखा देखने को मिलता है हम लोगों को। लोग कहते हैं कि आरक्षण हमने तय किया है। हम आरक्षण पर पार्टी के वर्कर को कहेंगे साफ साफ बात करो, आरक्षण पे बात करो। भाजपा के लोग आरक्षण पे बात करने से भागते हैं। क्यों भागेंगे भाई? अरे जो व्यक्ति ये कहता है कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, उस लालू प्रसाद जी के परिवार से पूछो, 15 साल तक शासन में रहे लालू जी और राबड़ी देवी जी, एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति को। और ये जो नीतीश कुमार जी हैं, यही थे जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिया था, उसका भी पहला कोई विरोध करने वाला व्यक्ति था, यही नीतीश कुमार जी थे जो अति पिछड़े का विरोध कर। तो साथियों, हम ये कह रहे थे कि आरक्षण पे बात करो। 1952 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चुनाव हुए, 1947 में सरकार बनी। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। यही वो व्यक्ति थे जो अंबेडकर के पीठ पर खड़े होकर इस देश में आदिवासी और दलितों के आरक्षण की बात की। और जो भाजपा के
गांधी जी जिनको कहा गया बिहार में, जिसने भाजपा को एक स्वरूप दिया जनसंघ काल से 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए तो पहली बार यदि कोई भाजपा का व्यक्ति उनके पीठ पर खड़ा था, उनका नाम था पंडित कैलाशपति मिश्र, जिसने समर्थन देकर कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे। और याद कीजिए 89 में मंडल कमीशन आया, लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने बुलाया। अरे लालू जी आप थे कौन? वो तो बीपी सिंह जी थे, और बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। और बीपी सिंह जी के पास कितने सांसद थे? 147 मात्र। 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास थी और 82 सांसद भाजपा के पास थी। जिसके साथ जाते वही सरकार बनाते, जिसके खिलाफ जाते उसके खिलाफ होते। और मंडल कमीशन को भी लागू करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन जब देश में लगा, अगड़ों ने तो जब पंडित नेहरू का राज था, अंग्रेजों का राज था, महात्मा गांधी जी का राज था, तब दलितों को आरक्षण देने का काम किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को दिया। बीपी सिंह जी उच्च जाति से आते थे, लेकिन उनको कितनी गालियां सुननी पड़ी याद कीजिए लोग, तो भी उन्होंने पिछड़ों का काम किया। और जब इस देश में लगा कि उच्च जाति के लोग भी 75 वर्षों के बाद गरीब होने लगे, उसको आरक्षण देने कौन आया? इस देश में चाय बेचने वाले का बेटा जब देश में प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने 10% आरक्षण तब दिया स्वर्णों को। वो भाजपा की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी। यही है सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास की कल्पना, यही है। हम सबके साथ चलने की बात करते हैं। और बिहार में क्या होता है? नीतीश बाबू, आप पूछिए अपने सहयोगी से, आजकल वो कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी से देश का जो संसद था उसका उद्घाटन नहीं कराया। अरे ये तो बताओ कि राजद वाले, कांग्रेस वाले जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनना था, आपने वोट किसको दिया था? उनके खिलाफ में वोट देने का काम किया। इसलिए साथियों, बदलना है बिहार, और बिहार जब बदलाव की ओर आएगा, क्योंकि आप ही भाग विधाता हो और आपके माध्यम से ही सरकारें स्थापित हो सकती। बिहार में इन लोगों ने सोचा कि जातीय गठबंधन हमने कर लिया, अब जातीय गठबंधन नहीं चलने वाला है। अब बिहार विकास की ओर देख रहा है। और जहां तक वो सोचते हैं कि हम जो है लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर बिहार में नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम करेंगे, एकदम गलत फहमी में है आप। उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों, और राम के वंशज आज पूरी तरह तय कर चुके हैं कि राम हो या राम के वंशज हो, ये तय करेंगे। अब नीतीश कुमार, अब आपको आगे के दिनों में गद्दी नहीं मिलने वाले और आप गलत फहमी में हैं। अरे आप पहले ये तो समझो कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कौन करेगा? कौन करोगे? नीतीश कुमार करेंगे जो मेमोरी लॉस है, ममता बनर्जी करेंगी, केजरीवाल करेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अखिलेश यादव करेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या लालू प्रसाद जी का परिवार करेगा? ये सोचना पड़ेगा। देश में मजबूत सरकार बनाना है साथियों। ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार आप दिए, कई लोग साथी यहाँ पर बैठे होंगे जिन लोगों ने जनसंघ काल से पार्टी को खड़ा किया, लोग कहते कहते थक गए और लोग हंसते भी थे। नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो निशान, कहते कहते लोग थक गए। लेकिन भाजपा ने अपने घोषणा पत्र से इसको नहीं हटाया और कहा कि हम 370 को जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, जब आप लोगों ने यहां से रूडी जी और सिग्रीवाल जी को 2019 में जिताकर भेजा, तो आदरणीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने उसी 370 को उखाड़कर
कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया साथियों। ये है नरेंद्र मोदी की ताकत, ये है भाजपा को बढ़ाने का कल्पना। और हम बिहारी को कौन मूर्ख समझता है? यही दोनों भाई। अरे हम बिहारी ऐसे हैं, दुनिया में राज करना जानते हैं। दुनिया में 4th ग्रेड भी हम ही है और 1st क्लास भी हम ही है। और इसलिए मैं कहता हूं 1st क्लास हम ही है कि सबसे बड़ा परीक्षा इस देश में क्या होता है? यूपीएससी। उसमें सबसे ज्यादा पास कौन करता है? बिहारी। इसका मतलब बुद्धि का कमी नहीं ना है, लेकिन उसके बाद भी हम गरीब हैं। 51% बिहार के लोग गरीब हैं साथियों, जो बीपीएल धारी हैं। दुनिया में इस तरह का कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान भी चले जाओ तो सबसे बैंकरप्ट स्टेट है, वहां भी 47% गरीबी है। लेकिन हम बिहार के लोग 51.75%, मतलब 52% के करीब हम गरीब हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो सकता। अच्छी सरकार बनाना होगा, क्योंकि ये लोग तो फंसाएंगे ही हमको कि आप जो है इन चीजों में फंस जाइए, इन चीजों में फंस जाइए। लेकिन हमको फंसना नहीं है। अब भाजपा की सरकार बनाकर नीतीश कुमार जी का जीना दुश्वार करना है साथियों। नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर रहूंगा वो प्लेटफॉर्म मेरा रहेगा। लेकिन अब वही है, एक फिल्म का एक गाना था कि ये जो पहलवान लोग हैं गाना गाते थे कि बापू आपको सेहत के लिए हानिकारक हो। अब नीतीश कुमार, अब आप बिहार के लिए हानिकारक हो गए हो। बिहार में जितना दिन नीतीश कुमार जी सरकार चलाएंगे, आप बिहार के लोग समझिए कि बिहार के लिए हानि ही हानि होने वाला। और इसलिए हानि होना, याद कीजिए 2005 में जब नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने का मौका मिला तो शराब की दुकानें कितनी थी मालूम है? 987 पूरे बिहार में। और जब नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी किया तब शराब की दुकान कितनी थी मालूम है? 11,000 से अधिक। इसका मतलब है शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने शराबी बनाया। और घर घर तक आज क्या स्थिति है साथियों? कल तक तो 2005 के पहले ब्लॉक तक शराब की दुकान थी। 2016 तक ये पंचायत तक शराब की दुकान पहुंची। और आज नीतीश कुमार ने बिहार की ये स्थिति कर दी जो ज्ञानचंद मांझी जी बता रहे थे। अब घर घर तक शराब पहुंच रहा है। होम डिलीवरी नीतीश कुमार का परम धर्म हो गया। अरे आप मुख्यमंत्री हो, बिहार के गृह मंत्री हो, और आप कहते हो कि शराब जो पिएगा वो मरेगा, और जो पिएगा मरेगा। तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आप यदि बिहार नहीं संभाल सकते हो तो सत्ता में बने रहने का क्या आवश्यकता है? और आप देखिए, तुलना मैं करता हूं, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री? बाबा। बाबा का काम है पूजा कराना, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। और बाबा इस तरह बढ़ा रहे हैं, इसकी तुलना मैं सिर्फ कर रहा हूं सर। बिहार जैसे स्टेट में आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 20 से कम हत्या होती है। और अपराधी सरकार में बैठे हैं, बालू माफिया सरकार में है, शराब माफिया सरकार चला रहा है, और 10,000 करोड़ का घोटाला शराब में है। और दूसरे तरफ बाबा क्या कर रहे हैं? या तो सबको जेल में बंद कर रहे हैं, नहीं तो मिट्टी के अंदर दफन कर रहे हैं। तो कैसी सरकार चाहिए साथियों? या तो अपराधी जेल में हो, नहीं तो मिट्टी के अंदर जाने की सरकार ऐसी स्थापित करना पड़ेगा। आप जब तक सुशासन नहीं दोगे, कोई बिजनेसमैन आपके यहां नहीं आएगा, कोई आपके यहां बिजनेस करने नहीं आएगा, कोई आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होगी, और कभी भी रोजगार नहीं बढ़ सकता है सर। और रोजगार जब नहीं बढ़ेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर ही होगी। और आज बिहार में क्या है? बस 2,61,000 करोड़ का बजट। 2,01,000 करोड़ के बजट में बिहार सरकार का रेवेन्यू क्या है?
मात्र 32,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब है कि हमारे पास 20% पैसा भी अपने बिहार को बनाने के लिए नहीं है। 80% से अधिक भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ग्रांट के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से हमको पैसा उपलब्ध कराते हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार हमको बिहार को ठीक करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। आप सोचिए, हमको अच्छा लगता है क्या कि बनारस में, कुशीनगर में, गोरखपुर में एयरपोर्ट बन गए